स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल का आपका स्वागत है। आज हम भौतिक प्रदेश का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। बालकों स्तूप मुक्त रहित क्षेत्र के बारे में देखते हैं। ये रेतीली शोषक मैदान के पूर्वी भाग में बालकों स्तूप मुक्त प्रदेश है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीली मैदान का 41.5% क्षेत्र बालकों स्तूप मुक्त है और 41.5% बालकों स्तूप है वो बालकों स्तूप मुक्त प्रदेश है। इस क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार पोखरण, जैसलमेर, बालोतरा, फलौदी के मध्य फैला हुआ है। इन क्षेत्रों को जैसलमेर, बालोतरा का चट्टानी प्रदेश भी कहते हैं। यह क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका है जो ट्रेसियर काल से प्लीस्टोसीन काल की ट्रेसियर कालीन चट्टानों में तेल व गैस के भंडारों पाई जाती है। बाड़मेर, गुड़ामलानी व बायतू क्षेत्र था। जैसलमेर क्षेत्र में तेल व गैस के भंडार का ट्रेसियर काली चट्टानों का होना माना जाता है। यहाँ पर बालकों स्तूप मुक्त प्रदेश 41.5% और बालकों स्तूप युक्त प्रदेश 59.5% पाया जाता है। इसमें बालकों स्तूप मुक्त प्रदेश में नेक्स्ट देखते हैं खड़ीन के बारे में। जैसलमेर में स्थित पलाया जिलों के नम क्षेत्र को खड़ीन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक खड़ीन कृषि वो जैसलमेर में की जाती है। राजस्थान में खड़ीन कृषि जैसलमेर में की जाती है। खड़ीन सामुदायिक कृषि का उदाहरण। खड़ीन का प्रारंभ पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 15वीं शताब्दी में किया गया था। यानी खड़ीन का प्रारंभ पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 15वीं शताब्दी में वो किया गया था। नेक्स्ट बेरी नाड़ी और खड़ीन के आसपास रिसने वाले जल के पूर्ण उपयोग के लिए बने कुओं को स्थानीय भाषा में बेरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रन टाट मरहव। बालकों स्तूप के बीच में अस्थायी झील है। इन झीलों के केंद्र प्रकार कनौड़, जाकरी, ब्रह्मसर, पोखरण, जैसलमेर, थोप, बाड़मेर, जोधपुर, तालछापुर, चूरू पाए जाते हैं। आगे देखते हैं खड़ीन, बेरी और रन टाट मरहव के बारे में हम देख चुके हैं। नेक्स्ट मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवणी जिलों को डाट का नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट डोल, लंबाई में स्थित बालकों स्तूप को स्थानीय भाषा में डोल के नाम से जाना जाता है। नेरवा, झाड़ी के पिच से बने बालकों स्तूप नेरवा के नाम से जानी जाती है। उर्मिका, बालकों स्तूप पर लहरदार छोटी छोटी परतों को उर्मिका के नाम से जाना जाता है। तल्ली, बालकों स्तूप की निम्न भूमि को तली वो कहा जाता है। बालसन, मरुस्थल का वह भाग जो पर्वतों तथा चट्टानों से घिरा हुआ हो और उसके मध्य से जल के इकट्ठे होने से बनी झील या बेसिन, उदाहरण सांबर झील, बालसन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट पलाया झील, यह स्पेनिश भाषा का शब्द तथा इसका अर्थ उच्च भूमि से घिरा निम्न भूमि का क्षेत्र होता है। यह बालकों स्तूप के मध्य से बनने वाली अस्थायी झील है। यह राज्य में सर्वाधिक थार मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल, जैसलमेर में मिलती है तथा भारत में सर्वाधिक राजस्थान में पलाया झील वो पाई जाती है। आगे देखते हैं लाठीछिरी क्षेत्र। लाठीछिरी क्षेत्र भूगर्भीय खनिज पट्टी या भूगर्भीय जल पट्टी को लाठीछिरी क्षेत्र कहा जाता है और इसमें IGNP की 2 उपशाखाएं है जिसमें लीलवा और दीघा, और यहाँ पर सेवन घास पट्टी भी पाई जाती है। इसका बॉटनिकल नाम लेस्यूरेस सिंडिकस इसका बॉटनिकल नेम है और ये गोडाउन की प्रजनन स्थली के लिए भी सेवन घासों प्रसिद्ध है और इसकी लंबाई 80 किलोमीटर और चौड़ाई 60 किलोमीटर है। यह सर्वाधिक पोखरण में मोहनगढ़ से पोखरण तक फैली हुई है लाठीछिरी। आगे देखते हैं लाठीछिरी क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा के सारे जैसलमेर में मोहनगढ़ से पोखरण तक क्षेत्र लाठीछिरी क्षेत्र कहलाता है। औषधि चट्टानों का समूह पाया जाता है जिसे लाठीछिरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लाठीछिरी क्षेत्र में दामन, करड़ी, तड़गम व सेवन नामक विशिष्ट स्वास्टिक एवं पौष्टिक घास उत्पन्न होती है। सेवन घास के गोडाउन की पसंदीदा घास भी कहते हैं। सेवन का वानस्पतिक नाम लेस्यूरेस
सिंडिकेस है और बसेवन को लिलोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ 7 है, जिसमें नाड़ी, टोबा, खड़ीन, बावड़ी, टांका, कुई होती है और बावड़ी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से राजस्थान में होती है। झीलों की नगरी उदयपुर को तालाबों या बांधों की नगरी भीलवाड़ा। कुआं, सर्वाधिक सिंचाई कुओं से जयपुर में होती है। इससे आगे देखते हैं हम राजस्थान बांगड़ या अर्धशुष्क मैदान। इस मैदान में प्रदेश में शामिल जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, दक्षिण पूर्वी जोधपुर, पाली, जालौर तथा पूरी दक्षिण पूर्वी बाड़ में स्थित है। इन प्रदेशों को 4 उप विभागों में विभाजित हो किया गया है, यानी घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, लूणी बेसिन, नागौर उच्चभूमि बेसिन। इनके बारे में हम कुछ देखते हैं। लूणी को गोंडवान बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर बेसिन, शेखावटी और नागौर बेसिन। घग्गर बेसिन मैदान के बारे में देखते हैं। इस मैदान का निर्माण घग्गर, सतलज, वैदिक, सरस्वती, चौतांग नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी द्वारा हुआ है। घग्गर या नाली का मैदान हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों के लगभग 75% भाग में विस्तृत है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का उपजाऊ क्षेत्र को बग्गी कहलाता है। घग्गर नदी के तट के पाट को हनुमानगढ़ के पास नाली कहा जाता है और जिसका विस्तार हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तक होते हुए पाकिस्तान तक हो जाता है। आगे घग्गर के मैदान में देखते हैं। घग्गर के मैदान में घग्गर नदी हो, इसका प्रवाह क्षेत्र है। और रेविरेना और साइरेस यहाँ पर श्री गंगानगर कहा जाता है और जिटसीफियस बीकानेर में कहा जाता है। इसे याद रखें। घग्गर जिले हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ जिले और उसके उपजाऊ क्षेत्र को बग्गी के नाम से यहाँ पर मिट्टी वो जलोढ़, भूरी मटियार और रेविरेना मर्दा पाई जाती है। यानी रेविरेना, साइरो मैक्सन श्री गंगानगर में पाई जाती है मर्दा, और लाल लोमी मर्दा वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक आंधियाँ श्री गंगानगर में और दूसरे नंबर हनुमानगढ़ में आती है और सर्वाधिक नहर से सिंचित श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले हैं। सर्वाधिक सेम की समस्या बुढ़ोपल, हनुमानगढ़ में देखने को मिलती है। बुढ़ोपल में घग्गर नदी में IGNP नदी काटती है। इसे पक्षी अभयारण्य प्रस्तावित भी है। यहाँ पक्षी अभयारण्य भी बुढ़ोपल, हनुमानगढ़ में प्रस्तावित है। नेक्स्ट, शेखावाटी प्रदेश। इस प्रदेश क्षेत्र के आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं तथा शेखावाटी प्रदेश में जमीन के नीचे चूने की एक विशाल परत पाई जाती है। अंत वर्षा का पानी ऊपरी सतह पर न बहकर सतह के नीचे चूने की परतों में बहता है। शेखावाटी नागौर का मिला क्षेत्र बागड़ कहलाता है और चूरू, झुंझुनू, सीकर में नागौर उत्तरी भाग सम्मिलित है। शेखावाटी शब्द वो सर्वप्रथम WL नॉर्डन ने दिया था। इसमें उत्तरी सीमा घग्गर नदी की लगती है और पूर्वी सीमा अरावली की। उत्तरी सीमा घग्गर मैदान की और पूर्वी सीमा अरावली मैदान की लगती है। पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा शेखावाटी मैदान को विभाजित करती है। शेखावाटी क्षेत्र में आंतरिक अंतः जल प्रवाह की नदियाँ वो रहती है। इससे प्रमुख नदी कांटली और मौसमी नदी, यानी कांटली का दूसरा नाम कांटली या मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बरखान प्रकार के बालकस्तूप भी पाए जाते हैं। यह अर्धचंद्राकार बालकस्तूप है। और बांगर, शेखावाटी प्लस नागौर का क्षेत्र बांगर और बागड़, डूंगर और बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ के नाम से जाना जाता है। खादर उपजाऊ मिट्टी को और बांगर अनुपजाऊ मिट्टी को कहा जाता है और सरसरोवर भी अनुपजाऊ मिट्टी को कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर जोड़, शेखावाटी में कच्चे कुओं को जोड़ कहा जाता है और कुओं का गहरा भाग चौबी के नाम से जाना जाता है। और शेखावाटी में पक्के कुओं को नाड़ा कहा जाता है और ढूंढाड़ में कुओं को स्थानीय भाषा में बेरा के नाम से, और शेखावाटी में घास के मैदान बीड़ के नाम से, और ढूंढाड़ में
घास के मैदानों बेड़ा के नाम से जाना जाता है। और भीड़ व चंबल का भाव क्षेत्र भीड़ के नाम से जाना जाता है। जोड़े शेखावाटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुएं खोदे जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में जोड़ या नाड़ा कहते हैं। ढूंढार क्षेत्र में कुओं को स्थानीय भाषा में बेरा कहते हैं। चौबी जोड़ के सबसे ऊपरी भाग चौबी कहलाता है। नाड़ा शेखावाटी क्षेत्र में पक्के कुओं को नाड़ा कहते हैं। बेरा ढूंढार क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को बेरा कहते हैं। बीड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान को स्थानीय भाषा में बीड़ कहलाते हैं। बेड़ा से ढूंढार क्षेत्र में घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में बेड़ा कहते हैं। भीड़ नदियों के द्वारा मिट्टी के कटाव और नालिका अपर्दन से बड़े बड़े खट्टे गड्ढे बन जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में बेड़ कहा जाता है। बेड़ चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं तोरावटी क्षेत्र। काती नदी का भाव क्षेत्र को तोरावटी क्षेत्र कहा जाता है। तोरावटी पहाड़ी व सीकर व झुंझुनू जिले में देखने को मिलती है। शेखावाटी ब्रिगेड 1835 में मुख्यालय झुंझुनू में है। इसका शेखावाटी त्रिकोण में चूरू, झुंझुनू व सीकर जिले शामिल है और वर्तमान नीम का थाना भी शामिल है। और फेरी क्वीन शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन के क्षेत्र में सन 2003 में उत्तर पश्चिमी रेलवे के द्वारा फेरी क्वीन नामक ट्रेन भी चलाई गई है तथा शेखावाटी हवेलियों तथा भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके आगे लोनी बेसिन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।